हाय एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं शार्पनेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन। शार्पनेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन। इसमें होता क्या है, इसमें होना तो इपॉक्सीडेशन ही है, लेकिन एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन होता है। एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन मीन्स कहीं ना कहीं इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री का रोल है। जो हमारी पहली रिक्वायरमेंट है, जो फर्स्ट कंडीशन है हमारी इस रिएक्शन के लिए, वो है हमारे पास होना चाहिए एक अलाइलिक अल्कोहल। अलाइलिक अल्कोहल, अलाइलिक अल्कोहल क्या होता है? जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड अटैच्ड हो उसके नेक्स्ट कार्बन पे यानी इस कार्बन पे OH अटैच होना चाहिए। ये है हमारा अलाइलिक कार्बन। अलाइलिक कार्बन, इस कार्बन पे OH अटैच होना चाहिए। इसकी क्यों रिक्वायरमेंट है? क्योंकि ये जो ऑक्सीजन की लोन पेयर है ये टिटेनियम के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। अब टिटेनियम कहाँ से आया? टिटेनियम इस रिएक्शन का कैटलिस्ट है। जो सेकेंड कंडीशन है, सेकेंड रिक्वायरमेंट है कैटलिस्ट की। कैटलिस्ट है हमारा टिटेनियम टेट्राआइसोप्रोपॉक्साइड। ये थर्ड रिक्वायरमेंट है, वो है ऑक्सीडेंट की। ऑक्सीडेंट टर्ट ब्यूटिल हाइड्रोक्साइड, ये हमारा ऑक्सीडेंट है। ऑक्सीडेंट मीन्स जो ऑक्सीडेशन करेगा, यानी जो डबल बॉन्ड है जब इपॉक्साइड में कन्वर्ट होगा। तो इस कन्वर्जन के लिए जो ऑक्सीजन हमारे पास में आ रहा है, ये ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है? कौन दे रहा है ये ऑक्सीजन? ये ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन। और इस रिएक्शन में हम ऑक्सीजन यूज करेंगे टर्ट ब्यूटिल हाइड्रोपरऑक्साइड। टर्ट ब्यूटाइल हाइड्रोपरऑक्साइड ये इस रिएक्शन का ऑक्सीडेंट है। अब जो इस रिएक्शन का मेन पॉइंट है कि कायरलिटी इस रिएक्शन में कहाँ से आती है, तो कायरलिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय प्लस माइनस DET। ये DET क्या है? डाईइथिल टार्टरेट। डाईइथाइल टार्टरेट। इसका स्ट्रक्चर है COOET। ये हो गया डाईइथिल और दोनों साइड HOH दे देंगे ना, ये हो गया हमारा डाईइथिल टार्टरेट। इसको जब हम रिएक्शन में डालेंगे, पोलैरिटी में डालेंगे, तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन देगा या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देगा। अगर प्लस DET है तो ये कायरल है, जब इसको पोलैरिटी मीटर में डालेंगे तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन देगा, और माइनस DET जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देगा। अब हमने ये तो समझ लिया कैटलिस्ट क्या है, ऑक्सीजन क्या है, और इसमें जो कायरलिटी प्रोड्यूस होती है वो प्लस माइनस DET करता है। लेकिन एग्जाम में जब हमें इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा तब हम कैसे पहचानेंगे कि ये शार्पनेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन से क्वेश्चन है। तो अब वो हमारा मेन पॉइंट है, क्योंकि एग्जाम में ही हमें समझ में आना चाहिए रिएक्शन। थ्योरी तो हम सीख ही लेंगे, और एग्जाम में ही अगर समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन कौन सा है तो क्या फायदे का। तो देखिए, हमें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है कि सिर्फ हमें क्या देखना है, अलाइलिक अल्कोहल हमारे पास है क्या, अलाइलिक अल्कोहल, और एरो पर क्या लिखा हुआ, एरो पर प्लस DET है या फिर माइनस DET है। इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई होंगी, यानी ऑक्सीडेंट भी हमारा लिखा हुआ होगा टर्ट ब्यूटिल हाइड्रोपरऑक्साइड, कैटलिस्ट भी होगा टिटेनियम टेट्राआइसोप्रोपॉक्साइड, सॉल्वेंट भी हमारा एरो पे दिया हुआ होगा। लेकिन इन सबको हमें देखने की जरूरत नहीं, हमें क्या देखना है सिर्फ कि हमारे पास अलाइलिक अल्कोहल है क्या, और एरो पर क्या लिखा हुआ है, प्लस DET लिखा है या माइनस DET लिखा हुआ है। इसी के अकॉर्डिंग हम अपना प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री डिसाइड करेंगे। तो अब हमारा मेन पॉइंट कि हम प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे दिखाएं, इसको पेपर में हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो अगर प्लस DET है तो, यानी एरो पे अगर प्लस DET है तो, या फिर एरो पे माइनस DET है तो, अलाइलिक अल्कोहल हमारे पास में है और एरो पर प्लस DET है या माइनस DET। अगर प्लस DET है और अलाइलिक अल्कोहल है तो दो हमारे पास में पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो ये अलाइलिक अल्कोहल का OH अगर राइट साइड में है,
राइट में OH है और दूसरी पॉसिबिलिटी है अगर OH लेफ्ट साइड में है। अगर OH राइट साइड में है तो ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस DET क्या करेगा, वेज पे प्रोडक्ट बनाएगा, इथोक्साइड हमारा फॉर्म होगा वेज पे। अगर OH लेफ्ट साइड में है तो ये प्लस DET डैश पे प्रोडक्ट बनाएगा और इसी का अपोजिट करेगा माइनस DET। यानी अगर एरो पे माइनस DET दिया हुआ है और एलाइलिक अल्कोहल हमारे पास है, एलाइलिक अल्कोहल है, राइट साइड में अगर OH है एलाइलिक अल्कोहल का, तो हमारा प्रोडक्ट किस साइड बनेगा, वेज पे बनेगा या डैश पर बनेगा। देखो राइट में ये वेज पर बना रहा है तो इसका अपोजिट ये कहाँ पर बनाएगा, ये डैश पर बनाएगा। और इसका OH अगर लेफ्ट साइड में है तो ये वेज पे फॉर्म करेगा इपॉक्साइड। ये डैश और वेज क्या है, ये डैश और वेज ही नहीं पता तो हम कैसे समझेंगे फिर। देखो ध्यान से समझना, ये एक प्लेन सरफेस है बोर्ड की, इसके सामने से मैं अबव से एक रिंग फॉर्म कर देती हूँ तो ये हो जाएगी वेज पे फ्रंट साइड। अगर मैं बोर्ड के आउट ऑफ द प्लेन, ये इन प्लेन है ना, आउट ऑफ द प्लेन बोर्ड के पीछे साइड से एक रिंग फॉर्म कर दे तो वो हो जाएंगे डैश पे। इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, डैश वेज को इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे। ये अबव साइड से फ्रंट में इपॉक्साइड आउट ऑफ द प्लेन रहता है, ये इस तरह से फॉर्म होगा। और अगर जो डैश पे है वो इस तरह से रहेगा, यहाँ पे इसका अपोजिट हो जाएगा, राइट में डैश आ जाएगा और वेज आ जाएगा। अभी तो आप समझ रहे हो कि राइट वाला डैश में करेगा माइनस DET और प्लस DET राइट वाला वेज पे करेंगे। एग्जाम में आप पूरे कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसका राइट है किसका। एग्जाम में पहले तो माइंड काम नहीं करता, फिर उस पे से हम कैसे इतना पता लगाएंगे, तो ये सब कंफ्यूजिंग है ना। तो इसके लिए आपको मैं एक बहुत ही आसान ट्रिक बता रही हूँ। इस ट्रिक से आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि प्लस DET क्या करेगा कि माइनस DET क्या करेगा। वो ट्रिक है प्लस DET के लिए, यानी इसके लिए ट्रिक है RWLD, ये 4 वर्ड्स है। ये ट्रिक मैं प्लस DET के लिए बता रही हूँ, आप माइनस DET का इस पर से निकाल सकते हैं। R फॉर रेड, W फॉर वॉल, रेड वॉल, रेड वॉल को ही हिंदी में क्या कहते हैं, लाल दीवार। L फॉर लाल, D फॉर दीवार। अब देखिए इस ट्रिक को कैसे समझें। ये R फॉर रेड है, R फॉर राइट, राइट। तो जो प्लस DET के लिए ट्रिक है ना ये, तो राइट में अगर OH है हमारा तो वेज पे इपॉक्साइड बनेगा यानी रेड वॉल। रेड वॉल से हम याद रखेंगे राइट वेज, राइट पे OH है तो वेज पे फॉर्म करेगा, लेफ्ट पे OH है तो डैश पे फॉर्म करेगा लाल दीवार। लेफ्ट पे OH है, ये प्लस DET के केस में। अब माइनस DET के केस में क्या हो जाएगा, फिर माइनस DET के केस में राइट पे अगर OH है तो डैश पे बनेगा इपॉक्साइड, यानी ये इसके साथ कंबाइन होगा और ये दोनों बीच में, यानी अगर लेफ्ट पे OH है तो वेज पे बनेगा। यहाँ पे लेफ्ट पे OH था तो डैश पे बना था, यहाँ पे इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी ये बीच वाले एक साथ आ जाएंगे। लेफ्ट पे OH है तो वेज पे बनेगा हमारा इपॉक्साइड। ट्रिक तो हमने समझ लिया, लेकिन इसको एग्जाम में अप्लाई कैसे करेंगे वो सीखते हैं। ट्रिक भी सीख लिया, उसको अप्लाई कैसे करना है ये देखिए। ये है हमारा एलाइलिक अल्कोहल, एलाइलिक अल्कोहल, ये एरो पे दिया है प्लस DET और माइनस DET क्या होगा तब क्या प्रोडक्ट बनेगा, किस स्टीरियो केमिस्ट्री का, और प्लस DET होगा तब किस स्टीरियो केमिस्ट्री का प्रोडक्ट बनेगा। तो एग्जाम में आप कैसे पता लगाएंगे कि ये OH राइट में है या लेफ्ट में, तो आपको क्या करना है, ये डबल बॉन्ड को पहले वर्टिकल पोजीशन पे रखना है इस तरह से। ये मेरे फिंगर जो है ये डबल बॉन्ड को शो करेंगे इस तरह से। आपको अगर नहीं समझ आ रहा तो आपको एग्जाम में भी इसी तरह से करना है कि डबल बॉन्ड पे आपके फिंगर्स रखने हैं और आपके पास जो भी पेन वगैरह होंगे उसको इस तरह से रखना है इस बॉन्ड पे। ये मैंने चौक रख दिया। अब ये किस साइड है, डबल बॉन्ड के इस साइड है, यानी राइट साइड है डबल बॉन्ड के। तो राइट पे OH है तो हमारा प्रोडक्ट किस पे बनता है, वेज पे। प्लस DET के केस में हमने देखा ना RWLD, राइट पे अगर OH है तो वेज पे बनेगा हमारा इपॉक्साइड। यहाँ पे हमने बना दिया वेज पे इपॉक्साइड। अब माइनस DET इसका अपोजिट, यानी ये डैश पर बनाएगा इपॉक्साइड। बस इतना सा, राइट पे OH है तो माइनस DET डैश पर बनाएगा इपॉक्साइड। ये दोनों साथ में
माइनस जी टी के लिए। और इसके कुछ और एग्जाम्पल्स हम इसके देखेंगे। अभी देखो इस पोजीशन में आपको दिया हुआ था तो आप समझ गए। अगर आपको एग्जाम में इस तरह से दिया हुआ रहा हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, तब आप कैसे समझेंगे? आपको इसको वर्टिकल करना है। इसको आप अब वर्टिकल कीजिए। ये देखिए, इसको साथ में रखिए और इसको इस पे रखिए। अब दोनों को साथ में रोटेट कर कीजिए इस तरह। ये हो गया वर्टिकल। ये किस साइड आ गया? राइट साइड। इस तरह आ गया ना ऐसा, तो ये राइट में OH आ गया। अब इस पर अगर हम प्लस DET डालते हैं, क्या होगा हमारा प्रोडक्ट? राइट में OH है RWLD, राइट में OH है, वेज पे बनेगा प्रोडक्ट। वेज पे बनेगा ना प्रोडक्ट। ये हो गया। अब अगर आपको इस तरह से दिया हुआ है CH3 आइसोप्रोपेन, अब इस पे अगर मैं मान डालूं माइनस DET, तब क्या? अब आप बोलोगे ये वर्टिकल तो दिया हुआ ही है, ये राइट पे OH है, राइट पर OH है, तो माइनस DET डैश पे प्रोडक्ट बनाएगा। तो ये हो गया रॉन्ग, बिकॉज ये राइट पर OH नहीं है। मैंने आपको क्या बताया? राइट पे अबव साइड आपको देखना है, तो ये तो बिलो साइड है ना, इसको आपको ऐसे देखना होगा। पेपर में भी आप अगर नहीं समझ आ रहा है तो ऐसा करके देख सकते हैं। इस पॉइंट पे आपको दोनों फिंगर्स रखनी है, यहाँ पे आपकी पेन रखनी है। अब इसको रोटेट कीजिए। आ गया OH लेफ्ट साइड में, इस साइड आप रोटेट कीजिए तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। आइसोप्रोपेन। तो ये इस तरफ आ गया है। अब देखिए ऊपर की साइड में ये लेफ्ट में आ रहा है ना, तो लेफ्ट वाले के लिए क्या लिखे है? RWLD। लेफ्ट पे डैश पे बनाएगा ये प्लस DET के केस में, माइनस DET के केस में लेफ्ट वाला बनाएगा वेज पे। तो ये बन जाएगा हमारा वेज पे इपॉक्साइड। बस आपको डबल बॉन्ड पे इपॉक्साइड बनाना है, वेज पर बनाना है या फिर डैश पर बनाना है, ये आप कैसे डिसाइड करोगे? या आप प्लस माइनस DET से स्ट्रिक की मदद से पता कर सकते हैं। अब देखिए इस पे आया हुआ एक CSIR नेट में क्वेश्चन है, वो हम सॉल्व करते हैं। नेट में आया हुआ क्वेश्चन है ये। OET सीक्वेंस में डालेंगे हम LiKLH4, ये देगा ए प्रोडक्ट। अब यहाँ पे जो सेकेंड स्टेप है ये है टर्ट्रिकिल हाइड्रोपेरोक्साइड टिटेनियम टेट्रा आइसोप्रोपोक्साइड। ये भी आपको ये रिएक्शन ऐसे जरूर नहीं है कि सिर्फ सिंगल स्टेप में आई, ये किसी भी स्टेप में पूछ सकता है। जैसे यहाँ पे जो शार्पलेस इपॉक्सीडेशन है ये सेकेंड स्टेप में पूछा है, ये 4 मार्क के लिए आया हुआ क्वेश्चन है नेट का। तो पहले स्टेप में जो प्रोडक्ट बन रहा है ये किसी और रिएक्शन का बन रहा है, उसके बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है इस ए से जो बी बन रहा है वो है शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन। ये जो पहली रिएक्शन है ये है विटिग रिएक्शन, विटिग। इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में देखेंगे। ये भी एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, नोबेल प्राइज इसको मिला हुआ है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में देखेंगे। अभी मैं इसका आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बताती हूँ। C+O ये बनाएगा ये वाला रिएजेंट पूरा, और उसके बाद में जो LiH4 है ये रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको हम डिटेल में रिएजेंट्स में पढ़ेंगे। ये इसको कन्वर्ट कर देगा CH2OH में। अब ये बन गया है हमारा A, ये वाला। इस पे हो रही है शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन। अब आप ट्राई कीजिए, वीडियो को 2 मिनट पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। पहले प्लस DET इस पे डालिए। इस सब से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें क्या देखना है सिर्फ पैरों पे क्या होनी चाहिए, प्लस या माइनस DET। प्लस DET है, प्लस DET क्या करता है? RWLD। लगाओ अपनी ट्रिक, राइट पर है, सॉरी यहाँ पर लेफ्ट पे है। देखो इस तरह से वर्टिकल में ऊपर साइड से लेफ्ट पे, इस साइड से होता तो राइट में होता। ये बॉन्ड लेफ्ट में है ना, डबल बॉन्ड पे इस तरह से लेफ्ट में, तो लेफ्ट में है तो कहाँ प्रोडक्ट बनेगा? RWLD। लेफ्ट में है तो प्लस DET, डैश में प्रोडक्ट बनाएगा लाल दीवार।
बनाओ डैश पे प्रोडक्ट। सॉरी, ये डैश पे इपॉक्साइड बन गया, CH2 बॉन्ड OH, ये बन गया हमारा प्रोडक्ट। एक और इसी तरह का क्वेश्चन है नेट का आया हुआ, आई थिंक ये नेट दिसंबर 2018 में पूछा हुआ है, मुझे ईयर पक्का याद नहीं है लेकिन आई थिंक ये पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है CH2, इस पर डाला हुआ है LiAH4, देन सेकेंड स्टेप में पूछा हुआ है प्लस DET। अभी देखिए फर्स्ट स्टेप में जो है ये रिड्यूसिंग एजेंट डाला हुआ है, अलाइलिक अल्कोहल तो इस रिएक्शन में कहीं है ही नहीं, तो फिर प्लस DET कैसे करेगा? तो इसलिए पहले इसको अलाइलिक ऑयल में अल्कोहल में कन्वर्ट करना होगा। कन्वर्ट कौन करेगा? LiAH4, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये इस अल्काइन को कन्वर्ट करता है ट्रांस अल्कीन में। ट्रांस अल्कीन में, सारे अल्कीन को ट्रांस अल्कीन में नहीं कन्वर्ट करता है ये, जिसके अलाइलिक पोजीशन पर OHO, अलाइलिक पोजीशन पर OH, उसी अल्काइन को कन्वर्ट करता है ट्रांस अल्कीन में। ये हम रिएजेंट में अच्छे से समझेंगे, अभी आप सिर्फ इस पे फोकस कीजिए प्लस DET क्या करेगा। CH2 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये बन गया हमारा इस वाले रिएजेंट का प्रोडक्ट। अब इस पे डाला है प्लस DET, बताओ क्या होगा प्रोडक्ट? करो इसको वर्टिकल, ये है हमारी शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन। इस तरह से किस साइड आ रहा है बॉन्ड? डबल बॉन्ड के राइट साइड, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? क्या है ट्रिक? RWLD, राइट के लिए वेज पे प्रोडक्ट बनेगा। तो बनाओ यहाँ पे वेज पे इपॉक्साइड, यहाँ पे जगह नहीं है, मैं नीचे प्रोडक्ट बना रही हूँ। सॉरी एक मिनट, ये बन गया हमारा वेज पे इपॉक्साइड CH2OH, ये हो गया इस रिएक्शन का प्रोडक्ट। तो समझ में आया ना शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन क्या है। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं जिसका, एक एग्जांपल है ये है, अब आप बताओ इस डबल बॉन्ड का इपॉक्सीडेशन होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसका तो इपॉक्सीडेशन होने से नहीं रहा। वाई? बिकॉज देखिए यहाँ पे OH नहीं है, अलाइलिक। फर्स्ट कंडीशन थी हमारी, क्या थी फर्स्ट कंडीशन? कि हमारे पास होना चाहिए अलाइलिक अल्कोहल। ये इसकी अलाइलिक पोजीशन पे अल्कोहल है, इसकी अलाइलिक पोजीशन पे तो अल्कोहल है ही नहीं, तो इसका तो इपॉक्सीडेशन DET नहीं करेगा। फिर इसका इपॉक्सीडेशन होने वाला है, यानी सिर्फ इसका ही इपॉक्साइड फॉर्म होगा, ये एज इट इज रहेगा। अब ट्राई करते हैं, देखिए ट्रिक क्या है हमारी, इसको ऐसे रोटेट कीजिए, आ गया ना लेफ्ट साइड में, बहुत आसान है, एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए आपको भी आ जाएगा। इस तरह से लेफ्ट में आ रहा है ना हमारा, वर्टिकल में इस तरह से हो रहा है कुछ, वर्टिकल रोटेट करने के बाद इस तरह से रोटेट कीजिए। लेफ्ट में ट्रिक क्या है? RWLD, लेफ्ट में है तो डैश पे बनाएगा। बनाओ प्रोडक्ट डैश पे। ओके, थैंक यू।